आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें कुछ गिव रीजंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट है ट्रांजिशन मेटल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है ट्रांजिशन कंपाउंड लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज के अलावा इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो हाई होता है, हाई आयनिक चार्ज। ठीक है, एंड जो मेन रीज़न है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पे जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं मेजर वो रीज़न होता है, उसके अलावा इनका स्मॉल साइज और हाई आयनिक चार्ज भी कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा है लोएस्ट ऑक्साइड जो है ट्रांजिशन मेटल की वो बेसिक होती है, लेकिन हाईएस्ट ऑक्साइड एम्फोटेरिक या एसिडिक होती है। तो अगर हम बात करें लोएस्ट ऑक्साइड की, तो लोएस्ट ऑक्साइड ट्रांजिशन मेटल की बेसिक इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लो होता है। तो हम लिखेंगे इन लोअर ऑक्साइड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट इज लो, द ऑक्सीडेशन स्टेट इज लो। ठीक है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से क्या होता है, वेकेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल के वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। सो वेकेंट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, और अगर बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे तो वहाँ पे वो एज अ लोन पेयर पड़े रहेंगे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे। ठीक है, तो अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो वो बेस की तरह तो काम करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सो ड्यू टू एक्सेस, या ऐसे लिख सकते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे बिहेव एज बेस, दे बिहेव एज बेस। अब बात करते हैं हाई ऑक्साइड्स की। तो हाई ऑक्साइड्स के केस में क्या होता है, हायर होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन हायर ऑक्साइड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाई, द ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाई। ठीक है, और हाई होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, और अगर बॉन्डेड रहेंगे तो ये अवेलेबल होंगे नहीं, एंड नॉट अवेलेबल। और अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो ये फिर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे ये एसिडिक या एम्फोटेरिक की तरह ही बिहेव करेंगे। सो बिहेव एज एसिडिक और एम्फोटेरिक। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इनर्ट वैल्यू Mn+3 से Mn+2 हाईली पॉजिटिव होती है एज कंपेयर टू क्रोमियम+3 से क्रोमियम+2। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें Mn+3 से +2 की, तो Mn+2 जो है इज मच मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होता है देन मैंगनीज+3। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंगनीज+2 के केस में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से वो स्टेबल है। लेकिन तो अगर हम बात करें क्रोमियम+3 की, तो क्रोमियम+3 में 3d3 कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, एंड यहाँ पे 3d3 कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो रही है वो होती है T2G3, मतलब हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड होने की वजह से ये होती है स्टेबल। ओके, लेकिन अगर कंपेयर करा जाए मैंगनीज+2 से, तो यहाँ पे है 3d5, यहाँ पे है 3d3। इसी वजह से Mn+3 से +2 की जो वैल्यू है वो है हाईली पॉजिटिव और एज कंपेयर टू क्रोमियम+3। अब हमें बताना है वन डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइट एंड एक्टिनॉइड्स। तो फ़र्क क्या है कि लेंथेनाइट्स जो हैं उसमें मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन एक्टिनॉइड्स के केस में ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +5, +6, +7 तक भी जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एक वन मेजर डिफरेंस हो गया। ओके, थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।